नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वंदित युग्म नाविक की ओर आकर्षण पर निर्भर नहीं करता। वंदित युग्म का मतलब होता है बॉन्ड पेयर। पहला ऑप्शन है नाविक में प्रोटॉनों की संख्या। सेकंड है समान संयोजक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा। थर्ड है कि आंतरिक कक्ष इलेक्ट्रॉनों की परिरक्षण मात्रा। चौथा है नाविक से दूरी। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि नाविक में जो बॉन्ड पेयर होता है, वंदित युग्म होता है, वो निम्न में से कौन सा बॉन्ड पेयर नाविक की ओर आकर्षण पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि नाविक की ओर जो उसका आकर्षण है वो किस चीज़ पर यहाँ पर जो नीचे दी गई है उनमें से डिपेंड नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके कि नाविक में प्रोटॉनों की संख्या। तो दोस्तों जो आपका पहला ऑप्शन है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तो भाई इस पर ये डिपेंड करता है। क्यों निर्भर करता है? इसका रीज़न क्या होता है? मेन रीज़न ये होता है कि नाभिक में जितने अधिक प्रोटॉन होंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस नाभिक में जितने अधिक प्रोटॉन होंगे वो उतना ही अधिक भारी होगा। भारी होने का मतलब उसका वजन ज़्यादा होगा, उसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा, और क्या होगा वो, मतलब उसकी जो आकर्षण क्षमता है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि इस पर तो डिपेंड करेंगे, जो बॉन्ड पेयर हैं उनकी जो पोजीशन है इस चीज़ पर डिपेंड करेगी। इन्होंने कहा नहीं करती, तो हमको तो डिपेंड कर रही है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है कि समान संयोजक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो दोस्तों ये बात एकदम सही है। हम सभी लोग जानते हैं, ये बोल रहे हैं कि समान जो कक्ष है, संयोजकता कक्ष है, मान लीजिए कि आपके कोई एक ऑर्बिटल है जिसमें क्या है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, इस पर ये निर्भर नहीं करता है। इसका रीज़न ये होता है, पहला कारण ये होता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर क्या होता है, आपके जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो क्या होता है, समान होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो समान होता है, और हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, समान संयोजकता कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के जो प्रभाव होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको वो निष्क्रिय कर देते हैं। क्योंकि हम उन्हें हो सकता है ना उतने दूर दूर रखने का प्रयास करते हैं। समान डीजनरेटेड कक्षक, जो समान डीजनरेट कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों को हम जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर रखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर समान आवेश होता है। समान आवेश होने की वजह से उनके बीच में जो रिपल्सन होता है, जिसको आप प्रतिकर्षण कहते हैं, वो क्या होता है, आपके मिनिमम होता है। क्योंकि हम हो सके उनको क्या करते हैं, समान जो एक ही कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हो सके उतना दूर रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो है आपके क्या इस पर का डिपेंड नहीं करता है। तो आपके जो समान संयोजकता कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर ये डिपेंड नहीं करता है। सेकंड है कि आंतरिक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की परिरक्षण मात्रा। तो जो आपका परिरक्षण की मात्रा होती है उस पर क्या होता है, आपके ये जो आपके डिपेंड करता है। चौथा है नाभिक से दूरी। तो नाभिक से दूरी पर तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो नाभिकीय बल होते हैं वो दूरी के मतलब दूरी पर डिपेंड करते हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि दूरी पर डिपेंड नहीं करना, तो नाभिक से दूरी पर तो ऑलरेडी ये डिपेंड करते हैं, उस पर तो ये निर्भर रहते हैं, और परिरक्षण की मात्रा पर भी निर्भर रहते हैं। तो हमने जो ऑप्शन देखा है वो है कि आपके मेन रीजन है जो ऑप्शन नंबर 2 है। विकल्प संख्या 2 की समान संयोजकता कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिकीय आकर्षण जो बॉन्ड पेयर होता है उनका आकर्षण निर्भर नहीं करता। कारण क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर क्या होता है, समान आवेश होता है। समान आवेश होता है और उनको जो एक ही डीजनरेटेड कक्षक में इस प्रकार से रखा जाता है कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे का जो रिपल्सन होता है उसको मिनिमम कर देते हैं। और मिनिमम करने के बाद इनकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से रखी जाती है कि मतलब ये डिपेंड ही नहीं करते। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। थैंक यू।